हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं शैलेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों का चल रहा था भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की संख्या, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लें। कुल भागों की संख्या 22, उसमें से एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण भाग थे उस भागों को हम लोगों ने पढ़े थे। शेष बचा हुआ भाग जो है आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है भाग 13। तो इस तरफ का भाग पार्ट जो आप देख रहे हैं ये भाग का क्रम है, यह प्रावधान है। भाग का संबंध किस क्षेत्र से है उसका प्रावधान है इसमें, और अनुच्छेद में कहां से कहां तक उसका संबंध है इसके बारे में इसमें विश्लेषण की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 13 का संबंध है वाणिज्य, व्यापार एवं समागम से। देखिए, भारतीय क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार के किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में व्यापार कर सकते हैं। केंद्र सरकार को केवल इसके बदले आपको टैक्स देना है, और इसी की विश्लेषण की गई है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह याद हो गया होगा। भाग 13 वाणिज्य, व्यापार एवं समागम से है, अनुच्छेद 301 से 307। ठीक है, आगे भाग 14। भाग 14 में कहता है संघ एवं उसके राज्य के अधीन सेवाएं। तो सेवाएं किस प्रकार की सेवाएं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग एक प्रकार की भारत की सेवाएं हैं। तो लोक सेवा आयोग भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत विधि आयोग का निर्माण किया गया 1924 ईस्वी में, और विधि आयोग के तहत लोक सेवा आयोग में हम लोग पढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में भी होता है लोक सेवा आयोग। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की सेवाओं का चर्चा किया गया है हमारे भारतीय संविधान के भाग 14 में, और अनुच्छेद की बात की जाए तो 308 से लेकर 323 के बीच। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 14 का क। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे संशोधन करने के बाद जोड़ा गया। इसमें कहता है 14 का क में अधिकरण। अधिकरण का संबंध किससे किससे है? तो प्रशासनिक अधिकरण और अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण, और इसे दिया गया है 323 का क एवं 323 का ख अनुच्छेद में इसे रख दिया गया है। 323 का संबंध है प्रशासनिक अधिकरण से और 323 का ख का संबंध है अन्य मामलों से। ठीक है, तो इसे याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे एक ग्रुप में बना लेंगे ताकि आपको याद करने में सुविधा होगी। अब एक ग्रुप के अंतर्गत इसे हम लोग रखेंगे। तो 13 का संबंध किससे है? व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से। 14 का संबंध किससे है? संघ एवं उसके राज्य के अधीन सेवाओं से। और 14 का क का संबंध किससे है? अधिकरण से। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं 16 में कहता है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब इसे वर्ग कहता है तो इसमें समझ में ही नहीं आता है। पहले हम लोग एक एक चीज को समझेंगे, और जब समझेंगे तो वो चीज आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कहने का अर्थ यह है कि विशेष वर्ग कहें तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अब हम लोगों के देश में लोकसभा है, तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कुछ विशेष उपबंध है, और उसी की चर्चा की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के बीच। इसके साथ साथ आंग्ला भारतीय को हम लोग चुनते हैं तो एक विशेष प्रकार के वर्ग हैं। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग करते हैं 330 से लेकर 342 और भाग 16 के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार से विधानमंडल में भी होता है, विधानसभा में भी होता है, और जितने भी क्षेत्रों में हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देते हैं, आरक्षण की व्यवस्था, सरकारी सेवा में आरक्षण, सरकारी संस्थान खोलने की आरक्षण, तो इस प्रकार से विशेष उपबंध की चर्चा की गई है भाग 16 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भाग 19। भाग 19 का संबंध है प्रकीर्ण से। प्रकीर्ण कहें तो किसका किसका प्रकीर्ण? राष्ट्रपति का प्रकीर्ण, राज्यपाल का प्रकीर्ण और राज्य प्रमुख का प्रकीर्ण, यानी कि संरक्षण से संबंधित है। भारत सरकार राष्ट्रपति का संरक्षण करेंगे, राज्यपाल का संरक्षण करेंगे, और राज्य प्रमुख जो होंगे विशेष प्रकार के मंत्री, उसे भारत सरकार संरक्षण प्रदान करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं बॉडीगार्ड। तो प्रकीर्ण का संबंध है किससे? भाग 19 में और अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। ठीक है,
अब चलते हैं हम लोग भाग 20। भाग 20 का संबंध है संविधान संशोधन से। तो संविधान संशोधन का अर्थ क्या है? संविधान संशोधन अपने मूल संविधान में नहीं था, इसे साउथ अफ्रीका के संविधान से लाया गया। अपने संविधान में पुरानी चीजों को हटाना और नए चीजों को जोड़ने के लिए संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है और संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास में ही होता है। तो संसद जो संशोधन करके नई चीज को हटाएंगे और नई चीजों को जोड़े, पुरानी चीजों को हटाएंगे और नई चीजों को जोड़ेंगे, इसकी विश्लेषण की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और भाग की बात करें तो भाग 20 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट भाग 21। भाग 21 में कहता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध किसका विशेष उपबंध? तो जैसे कि हम लोग जम्मू कश्मीर को पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में भारत का राज्य है एक, वर्तमान समय में तो संघ शासित प्रदेश हो गया। पहले 370 जब लागू था तो उसे विशेष उपबंध दिया गया था। जम्मू कश्मीर के अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसे कि विशेष उपबंध के रूप में दिया गया, जैसे कि हम ले लेते हैं आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका। इन सभी राज्यों से संबंधित विशेष उपबंध की प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 369 से 392 के अंतर्गत, 369 to 392 के अंतर्गत, और भाग कहें तो भाग 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भाग 22। भाग 22 में कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, अनुच्छेद 393 से 395। इस प्रकार से हम लोग इसे एक ग्रुप में फिर से बना देते हैं और एक बार फिर से हम लोग इसे रिकॉल करते हैं। भाग 19 का संबंध प्रकीर्ण से है, भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है, भाग 21 का संबंध अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से है, और भाग 22 का संबंध संक्षिप्त नाम, हिंदी और प्राधिकृत क्षेत्र से संबंधित है। 22 भागों का अध्ययन हम लोग पूर्ण रूपेण कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पुराने भागों को संविधान से हटाया गया और नए भागों को संविधान में जोड़ा गया, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो किस संशोधन के तहत किस भाग को जोड़ा गया या तो फिर हटाया गया, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं एक जगह पे। तो भाग 7, इसे हम बताए थे कि 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत अपने संविधान से इसे भाग 7 को हटा दिया गया। नेक्स्ट है अपना भाग 4 का क। भाग 4 का क में मूल कर्तव्य और भाग 14 का क, इस दोनों भाग को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन, बहुत बड़ा यह संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे अपने संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट है भाग 9 का क। भाग 9 का क में नगर परिषद की चर्चा की गई है, और भाग 9 का क अपने संविधान में 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के अंतर्गत, 1992-1993 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है भाग 9 का ख, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे, सहकारी समिति। सहकारी समिति भी अपने भाग में नहीं था, इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन, और 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। इसके अंतर्गत हम लोगों का भाग 9 का ख संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार से एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। भाग 7, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे निकाल दिया गया। भाग 4 का क और भाग 14 का क 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अपने संविधान में जोड़ दिया गया। भाग 9 का क को 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत इसे संविधान में जोड़ दिया गया, और भाग 9 का ख को 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत इसे जोड़ दिया गया। इस प्रकार से भाग हम लोगों का पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो गया, और हमें उम्मीद है कि आपको भाग पूरी तरीके से याद भी हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और